तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्रैम्प्स के बारे में। इसमें नाइट क्रैम्प्स के बारे में लोग पेशेंट ने पूछा है कि जब भी मुझे नाइट क्रैम्प्स होते हैं तो क्या ये sciatica भी हो सकता है, क्योंकि मुझे लेग में बड़ा शूटिंग पेन होता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, अगर तो आपको क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है तो उसके काफी रीजन होते हैं। उसका एक रीजन होता है कि अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे हमारे आपको डायबिटीज है उसकी मेडिसिन चल रही है, आपको बीपी की मेडिसिन चल रही है, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन चल रही है, उसमें इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, आपका काम ऐसा है कि आपको जगह जगह अपना ज्यादा बैठना पड़ता है और आपका वाटर इनटेक कम है, फ्लूइड इम्बैलेंस है, उसमें क्रैम्प्स जो है वो ज्यादा पड़ते हैं। अगर इसी को ले लें कि ये sciatica कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, अगर आपको sciatica की प्रॉब्लम है तो आपको सेम रहेगी, वो चलते हुए खड़े हुए भी प्रॉब्लम रहेगी। और दिन में आपको ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ नाइट में आपको sciatica हो रहा है, इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि वो होती है अगर क्रॉनिक केस में हमारी कंडीशन चली जाए। तो इस तरह से हमें ये देखना पड़ता है कि sciatica के उसके और भी साइंस आते हैं, जैसे हम SLR टेस्ट देखते हैं, नर्व कंप्रेशन के बाकी चीजें देखते हैं। तो ये अगर नाइट क्रैम्प्स है, उसके लिए आप एक तो अपनी मेडिकल कंडीशन देखिए कि कोई साथ में मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, ज्यादा सिटिंग है, या आपने कोई ज्यादा काम कर लिया है, ज्यादा चल लिया है, कहीं पे फटीग हो गए आपके मसल, उसकी वजह से भी क्रैम्प्स आ सकते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि आपका जो वाटर लेवल है, वाटर इनटेक है, वो अच्छा है कि नहीं। अगर फ्लूइड इम्बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी है, तो आपको नाइट क्रैम्प्स आएंगे ही आएंगे। और अगर आपने एक और चीज चेक करनी है, अगर हम इसको sciatica से लेते हैं, तो आपने ये चेक करना है कि कभी हमें बैक पेन हुआ था कि नहीं हुआ था। और ये जरूरी नहीं है कि हमें बैक से लेके पूरे सेटिंग नर्व तक नीचे तक पेन हो, तो ये हमने जरूर चेक करना है। बाकी अगर हम आए इसके ट्रीटमेंट की तरफ, तो अगर हमें सिर्फ क्रैम्प्स हैं तो आपने हीटिंग पैड लेना है, रात को स्ट्रेचिंग करके सोइए। इसका एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का भी बनाया है और क्रैम्प्स का भी बनाया है, उसमें कौन सी स्ट्रेचिंग करके सो सकते हैं ये आपने जरूर देख लेना है। और आपको एक तो फ्लूइड इम्बैलेंस का मैंने बताया था, आप ORS वगैरह ले सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, पानी ज्यादा इंटेक कीजिए। पर अगर ये sciatica हुआ तो ये नर्व कंप्रेशन का पेन जो है वो डिफरेंट तरह का होगा, वो वेट डालने से कम नहीं होगा। इसके लिए हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। तो आपने इसके लिए मेडिकल एडवाइस जरूर लेनी है, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से, ऑर्थोपेडिशियन से जरूर कंसल्ट कीजिए। अगर ये प्रोलॉन्ग चल रहा है तो इसमें क्या होगा, MRI करके देखिए कि नर्व कंप्रेशन तो नहीं आ रहा है, L4 L5 L5S1 डिस्क बल्ज तो नहीं है, या हमारी कोई ऐसी कंडीशन हुई हो जिसमें हमने ज्यादा जर्की एक्टिविटी की हो या लॉन्ग ट्रेवल किया हो, ऐसी हिस्ट्री जरूर होगी। पर अगर आप कह रहे हैं सिर्फ क्रैम्प्स के बारे में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए मैंने आपको बातें बता दिया, स्ट्रेचिंग कर लीजिए। फ्लूइड इम्बैलेंस है तो उसके लिए काम कर लीजिए। और मेडिकल जो आपको कंडीशन बताई है मैंने, इसमें से अगर कोई भी चीज है तो उसकी वजह से आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि पेशेंट कह रहा है कि मुझे तो शोल्डर में पेन था, पर डॉक्टर ने मेरा सर्वाइकल का MRI करवा लिया। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप कहते हैं जी मुझे यहाँ से यहाँ तक पेन हो रहा है, मुझे यहाँ पे भी पेन हो रहा है। जब आप इस तरह से मूवमेंट करवाते हैं तो आपको ये, पहले तो पेशेंट को ये जानना चाहिए कि उसको स्पेसिफिकली बताना है कि मुझे शोल्डर में पेन हो रहा है, आर्म में पेन हो रहा है। और दूसरा, डॉक्टर को भी ये समझ चाहिए कि अगर हमारी शोल्डर मूवमेंट में, मान लीजिए मैं शोल्डर मूवमेंट कर रहा हूँ, उसमें पेन आ रहा है तो ये शोल्डर का पेन है। और अगर बिना शोल्डर मूवमेंट किए भी मुझे पेन आ रहा है, मान लीजिए मैं सिंपल ऐसे बैठा हूँ और मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक पेन आ रहा है, या यहाँ पे नहीं भी आ रहा, सीधा आर्म में पेन आ रहा है, फिर हम नर्व कंप्रेशन का पेन कह सकते हैं। पर अगर आप कह रहे हैं कि मुझे MRI में, सर्वाइकल में कुछ भी नहीं आया, डिस्क बल्ज भी नहीं है, क्योंकि हल्के फुल्के डिस्क बल्ज सबकी MRI में आते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको रूल आउट करने के लिए हमें बाकी टेस्ट भी करने पड़ते हैं। आपकी हाथ में नमनेस तो नहीं आ रही, वीकनेस तो नहीं आ रही, ULTT, मतलब काफी तरह के टेस्ट होते हैं। पर अगर आपको पता लग गया कि मुझे टेंडरनेस, यहाँ पहले एंटीरियर एस्पेक्ट पे चेक कीजिए, यहाँ पे टेंडरनेस है कि नहीं, शोल्डर की एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन, ये सब करवा के देखिए। अगर इनमें पेन आ रहा है तो टिपिकल शोल्डर पेन है। और शोल्डर का पेन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ यहाँ पे स्टिक होगा, वो सबसे पहले आपकी आर्म यानी कि लेटरल एस्पेक्ट ऑफ आर्म यानी कि हमारे डेल्टॉइड पे होगा। दूसरा हमारा पेन कहाँ हो सकता है, पीछे, इस तरह से यहाँ पे भी पीछे हमारा पेन जा सकता है, जिसको हम स्कैपुलर पेन कहते हैं, शोल्डर ब्लेड का पेन कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो शोल्डर है वो इस तरह से आगे आ जाता है वीकनेस की वजह से, उसके बाद हमारा इस तरह से पेन शुरू हो जाता है। पर अगर आप नर्व कंप्रेशन का पेन कहेंगे तो वो आपको लेट के भी होगा, क्योंकि नेक से हमारी नर्व प्रेस हो रही है, वीकनेस भी आएगी। और अगर मैं रेस्ट पे अपना शोल्डर रखा हुआ है तब भी पेन होगा। तो सबसे पहले चेक कीजिए, अगर मूवमेंट पे पेन है, शोल्डर का है, अगर मूवमेंट के बिना भी पेन है तो वो नर्व कंप्रेशन का पेन हो सकता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम जो है एक्सरसाइज से पहले हीटिंग पैड लें या आइस पैक लें
या एक्सरसाइज के बाद लें, और क्या ये एक्सरसाइज हम खाना खाने के बाद या पहले कब करें, इसके बारे में बताइए। तो ये बात स्पेसिफिक कर रहे हैं हमारे फ्लेक्शन एक्सरसाइज के बारे में, जो कि हम स्टेनोसिस में करते हैं, बैक पेन के लिए एक्सरसाइज करते हैं। तो उसमें आपको हीट इसलिए दी जाती है ताकि जब हम स्ट्रेचिंग करें तो हमारा मसल जो है वो सॉफ्ट हो, क्योंकि अगर जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो मसल ने अपनी जगह लेनी होती है, स्ट्रेच होना होता है। तो अगर वो पहले उसके सॉफ्ट हो जाएगा हीट लेके, मसल उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, मसल सॉफ्ट होगा, तो जो स्ट्रेच है वो अच्छा रहेगा, इजी रहेगा। तो दूसरा इनका क्वेश्चन था कि हम खाना खाने से पहले करें या बाद में करें। तो ये बहुत रिगरस एक्सरसाइज नहीं है, सिंपल जो नी टू चेस्ट एक्सरसाइज आती है फ्लेक्शन में, उसके लिए आपका जो पेट है थोड़ा खाली होना चाहिए, तो खाना खाने से पहले कर ले तो ज्यादा बेटर है। खाना खाने के बाद पेल्विक टिल्ट, रोटेशन, स्ट्रेट लेग रेज, ये सब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई जर्क नहीं आता, कोई ज्यादा हमारा स्टमक जो है वो टाइट नहीं होता, और ना ही ये कोई बहुत ज्यादा रिगरस एक्सरसाइज है। तो सिंपल सा काम है, आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, सिर्फ नी टू चेस्ट को ऐड करिए, क्योंकि वो क्या करती है, हमारा पेट को थोड़ा टाइट कर देती है। बाकी आप कर सकते हैं। तो फ्लेक्शन एक्सरसाइज हीट लेके करिए सबसे पहले, और दूसरा हम खाना खाने के बाद या पहले कर सकते हैं। एक और इन्होंने चीज पूछी है कि इसमें होल्ड कितना होना है, 5 सेकंड होल्ड रहेगा, उससे ज्यादा होल्ड मत करिए, और रेपिटेशन इसकी 10 रेपिटेशन करिए, और ट्वाइस अ डे करिए।